जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 12 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ना किसने शुरू कराया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू कराया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान जो था पानीपत के पहले युद्ध में जो है ना बाबर से पराजित हुआ था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, इब्राहिम लोदी। क्या होगा? इब्राहिम लोदी होगा। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में जो है ना बाबर से क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, बाबर। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तंजावर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा कराया गया था, बताइए। तंजावर शहर का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा कराया गया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विजयालय चोल के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बहुत योग्य शासक था जिसे दिल्ली सल्तनत का जो है ना वास्तविक संस्थापक जो है ना माना जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत ही योग्य शासक था जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ना माना जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या होगा? शमसुद्दीन जो है ना इल्तुतमिश होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता बताइए। निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बताइए। किसको जानते हैं? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, यादव पायेंग को जो है ना जाना जाता है। ठीक है, तो यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से जो है ना पाई जाती है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्षिणी में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी में। याद रखें ना कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा का जो है ना प्रमुख है, बताइए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा प्रमुख है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जलोढ़ है। क्या है? तो जलोढ़ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अक समुद्र पक्षी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसकी ऊंचाई जो है ना अधिकतम है, बताइए। भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है? तो प्रायद्वीपीय पठार का है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है, बताइए। भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। मौलिक कर्तव्य के बारे में बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। गलत कथन कौन सा है?
तो देखिए पहला कह रहा है, पहला कर अनुच्छेद 51 में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है, 44वां नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 42वां होगा, इसलिए बी नंबर क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। आगे कह रहा है कि भाग मौलिक कर्तव्य जो है ना आपका भाग 4 के ए में शामिल किया गया, क्या है, सही है। और आगे कह रहा है कि 42वां संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, क्या है आपका सही है, तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है संसद में धन विधेयक के बारे में, पहला कथन कह रहा है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये क्या है आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये क्या है, तो सही है। और डी नंबर कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या स्वीकार कर सकती है, ये क्या है, तो आपका सही है, तो यहाँ पे गलत आपका बी है, लेकिन ए सी डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सरकार को जो है इस्तीफा देना होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है ना जोड़े गए हैं, बताइए। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10 मौलिक कर्तव्य जो है ना जोड़े गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो शिक्षा से क्या है, तो संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि तजाकिस्तान की राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। तजाकिस्तान की राजधानी जो है ना कहाँ है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दुशांबे है, क्या है, दुशांबे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ना किस देश में स्थित है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, श्रीलंका में। कहाँ है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, तो श्रीलंका में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि चिली किस महाद्वीप में जो है ना स्थित है, बताइए। चिली जो है ना किस महाद्वीप में स्थित है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है कह यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, पेरिस में। कहाँ है, तो पेरिस में है। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा जो है ना किस संगठन ने की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा किस संगठन ने की है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, NHAI, क्या होगा, NHAI होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22 कह रहा है कि 18 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने नेटिविटी कार्ड जारी करने के लिए एक विधेयक को जो है ना मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है कि 18 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने नेटिविटी कार्ड जारी करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, केरल, क्या होगा, तो केरल होगा। तो 18 फरवरी 2026 को केरल सरकार ने नेटिविटी कार्ड जारी करने के लिए एक विधेयक को क्या है, तो मंजूरी दी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता जो है ना कौन सा देश करेगा, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, फ्रांस। कौन करेगा, तो फ्रांस करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि वर्ष 2026 में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2026 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्मृति मंधाना ने जीता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ किसानों के लिए नए डिजिटल साथी भारत विस्तार का जो है ना शुभारंभ किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ किसानों के लिए नए डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किया है, बताइए।
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा जयपुर में। कहाँ की है? तो जयपुर में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 26 से आपका देखिए 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से जो है आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यही देखिए आपका जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पोर्सन है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बाकी तो करेंट आपका तो रहेगा ही। एग्जाम में देखिए आपका जो एग्जाम होगा 28 जुलाई का इसका ऑपरेटर का, इसमें देखिएगा कि करेंट आपका जो है 10 के आसपास आपका करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो करेंट को भी आपको अच्छा करना है ताकि आप एग्जाम में जो है ना आपको बेहतर स्कोर करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग को दो समान असमान भागों में काटा जाए तो स्प्रिंग जो है ना नियतांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि किसी स्प्रिंग को दो असमान भागों में काटा जाए तो स्प्रिंग नियतांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छोटे भाग का स्प्रिंग नियतांक जो है ना अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि टॉरिस-शेली का प्रमेय का उपयोग जो है ना क्या मापने के लिए किया जाता है? बताइए। टॉरिस-शेली की प्रमेय का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तरल के बहिस्राव का वेग मापने के लिए जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है ऊष्मागतिकी के किस नियम से एनाट्रोपी की अवधारणा जो है ना प्राप्त होती है? बताइए। ऊष्मागतिकी के किस नियम से एनाट्रोपी की अवधारणा जो है ना प्राप्त होता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा द्वितीय नियम। क्या होगा? तो द्वितीय नियम होगा। तो याद रखिएगा ना कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से एनाट्रोपी की अवधारणा जो है ना प्राप्त होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है एक खोखले धात्विक गोले को धनावेशित किया गया है तो इसके भीतर जो है ना विभव मतलब भी का जो मान होगा ना क्या होगा? बताइए। कह रहा है एक खोखले धात्विक गोले को धनावेशित किया गया है तो इसके भीतर मतलब विभव भी का जो मान होगा ना क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा सतह के विभव के जो है ना बराबर और क्या होगा? तो नियत होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि विद्युत परिपथ में चौक कुंडली का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? बताइए। विद्युत परिपथ में चौक कुंडली का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ऊर्जा क्षय के बिना एसी परिपथ में धारा को क्या करना नियंत्रित करना होता है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में चौक कुंडली का मुख्य कार्य जो है ना ऊर्जा क्षय किए बिना एसी परिपथ में धारा को क्या करना नियंत्रित करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि परावैद्युत नियतांक का मान वायु के लिए जो है ना कितना होता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि परावैद्युत नियतांक का मान वायु के लिए कितना होता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना होता है? तो 1 होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा भिन्न रंगों का भिन्न अपवर्तनांक। भिन्न रंगों का भिन्न अपवर्तनांक होता है मतलब रिफ्लेक्टिव क्या होगा? इंडेक्स होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बूस्टर का नियम जो है ना किससे संबंधित है? बताइए। बूस्टर का जो नियम है ना किससे संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा ध्रुवन से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है? बताइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है? बताइए। थ्रेशोल्ड मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ना मतलब देहली आवृत्ति क्या है? बताइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जन क्या है? तो संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी जो है ना क्या थी? बताइए। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के अनुसार 0.5 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा लगभग जो है ना कितनी होगी? कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के अनुसार 0.5 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होगी? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 465.5 MeV भी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आवश्यक शर्त जो है ना क्या है? बताइए। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक जो शर्त है ना क्या है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बहुत उच्च तापमान और क्या होगा? उच्च दाब होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि ट्रांजिस्टर में आधार क्षेत्र को हमेशा जो है ना कैसा बनाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में आधार क्षेत्र को हमेशा जो है ना कैसा बनाया जाता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बहुत पतला और कम डोप किया हुआ जो है ना बनाया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के आधार पर क्षेत्र को हमेशा बहुत पतला और कम डोप बनाया जाता है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि रेडियो तरंगों के संचार के लिए आकाश तरंग संचरण जो है ना किस पर निर्भर करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो तरंगों के संचार के लिए आकाश तरंग संचरण किस पर निर्भर करता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आयन मंडल से परावर्तन पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि डॉपलर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट का प्रकाश के संदर्भ में जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। डॉपलर प्रभाव प्रकाश के संदर्भ में क्या दर्शाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्रह्मांड का विस्तार। क्या दर्शाता है, ब्रह्मांड का जो है ना विस्तार दर्शाता है। नेक्स्ट आई करें कि विशिष्ट प्रतिरोध रेस्टिविटी का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ओम मीटर है। क्या है, तो ओम मीटर है। नेक्स्ट आई करें कि पॉइसूले का समीकरण किसके प्रवाह से जो है ना संबंधित है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा शांत तरल का नली में प्रवाह से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि एक पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता जो है ना कितनी होती है, बताइए। एक पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानन बल किसके समानुपाती होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानन बल किसके समानुपाती होता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विस्थापन के जो है ना समानुपाती होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है, बताइए। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF का परिणाम जो है ना बताता है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF के परिणाम को जो है ना बताता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि जेनर ब्रेकडाउन किस प्रकार के डायोड में जो है ना होता है, बताइए। जेनर ब्रेकडाउन किस प्रकार के डायोड में होता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अत्यधिक डोपिंग वाले डायोड में होता है। नेक्स्ट आई करा कि क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण का मान जो है ना कितना होता है। क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण का जो मान होता है कितना होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए आगे देखिए करा किसी गैस के माध्य मुक्त पथ पर दाब पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। किसी गैस के माध्य मुक्त पथ पर दाब पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दाब बढ़ाने पर जो है ना घटता है। क्या होता है, दाब बढ़ाने पर घटता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि विस्थापन धारा का सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। विस्थापन धारा का जो सूत्र है ना क्या है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों की गति को कम करने वाला पदार्थ जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों की गति को कम करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मंदक। क्या कहलाता है, मंदक मतलब क्या बोलेंगे, मॉडरेटर बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका 25 क्वेश्चन क्या है, तो केमिस्ट्री का है। तो कह रहा है कि डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाया जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य मतलब जो है ना तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कम होगा। क्या होगा, तो कम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 100% मतलब 100% वियोजन मतलब डिसोसिएशन बनाने पर Na2SO4 के लिए वांट हब गुणांक का मान जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। कितना होगा, तो 3 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 करा उष्मा गतिकी के अनुसार किसी आदर्श गैस के लिए मेयर संबंध जो है ना क्या है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि बफर विलयन वह है जो क्या करता है, बताइए। बफर विलयन वह है जो क्या करता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा pH को स्थिर रखता है। क्या करता है, pH को स्थिर रखता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एनेथैलेपी ऑक्सीजन से अधिक जो है ना क्यों होती है, बताइए। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एनेथैलेपी ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है, बताइए।
तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। नाइट्रोजन में अर्धपूर्ण 2p3 उपकोष का क्या होता है? स्थायित्व होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 करा कि प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य घटक जो है ना कौन सा है? बताइए, प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य घटक कौन सा है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पैन है। क्या है? तो पैन है। इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य घटक बोलेगा तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, मतलब PAN है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय सक्रिय प्रकाशिक जो है ना सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लैक्टिक अम्ल है। क्या है? तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट है करा कि वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबड़ को किसके साथ जो है ना गर्म किया जाता है? बताइए, करा कि वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा सल्फर मतलब गंधक के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि SF6 अणु की आकृति जो है ना कैसी होती है? बताइए, SF6 अणु की आकृति जो है ना कैसी होती है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा अष्टफलकीय। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट है करा कि मार्कोनिकोव का नियम किस पर लागू होता है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असम्मित एल्कीन पर। किस पे होता है? असम्मित एल्कीन पर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि वाल्डन उत्क्रमण किस अभिक्रिया में जो है देखा जाता है? बताइए, वाल्डन उत्क्रमण किस अभिक्रिया में देखा जाता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा एसन स्क्वायर। किसमें? एसन स्क्वायर में। तो वाल्डन उत्क्रमण एसन स्क्वायर अभिक्रिया में जो है ना देखा जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण का बहुलक है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा PHBB। क्या होगा? PHBB होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का है ग्लूकोज की क्रिया फेनिलीन हाइड्रोजीन के अधिक के साथ कराने पर जो है ना क्या बनता है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ओसाजोन। क्या होगा? ओसाजोन होगा। ठीक है, याद रखिएगा ओसाजोन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि द्रव विरागी जो है ना कोलाइड का मुख्य गुण क्या है? बताइए। द्रव विरागी कोलाइड्स का मुख्य गुण क्या है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वे आसानी से जो है ना अपक्षेपित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है? बताइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा सांद्रता पर निर्भर जो है नहीं करता। क्या करता है? सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है लैनोलिन जो है ना क्या है? बताइए। लैनोलिन क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एक प्रकार का जो है ना मोम है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया किस सिद्धांत पर जो है ना आधारित है? बताइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पाइसीकरण मतलब क्या है? एम्ल्यूसिफिकेशन पर क्या है? तो आधारित, मतलब पाइसीकरण पे क्या है? तो आधारित है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया पाइसीकरण और मिसेल निर्माण पर क्या है? तो आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि ब्राउनियन गति मतलब ब्राउनियन मोशन का कारण जो है ना क्या है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडल कणों से जो है ना टकराव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि वुल्फ किंस्टर अपचयन में कार्बोनिल समूह किस में बदल जाता है? बताइए। वुल्फ किंस्टर अपचयन में कार्बोनिल समूह जो है ना किस में बदल जाता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा -CH2 मेथिल समूह में क्या होता है? तो बदल जाता है। नेक्स्ट है करा एस्प्रीन। एस्प्रीन जो है ना एक दर्द निवारक होने के साथ साथ जो है ना क्या है? बताइए। एस्प्रीन एक दर्द निवारक होने के साथ साथ क्या है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा एंटीपायरेटिक क्या है? ज्वरनाशी है। क्या है? एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि संकुल मतलब NiCN4 के होल स्क्वायर माइनस की ज्यामितीय और चुंबकीय प्रकृति क्या है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा वर्ग समतलीय और क्या है? प्रतिचुंबकीय है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का है कि क्लोरोक्यून का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बताइए। क्लोरोक्यून का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है?
तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मलेरिया में। किस में होता है? मलेरिया में होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन के साथ किसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में जो है ना किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन के साथ किसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द्रव ऑक्सीजन का। किसका? द्रव ऑक्सीजन का। तो रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन के साथ द्रव ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीलेट लिंगेड है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कीलेट लिंगेड है? बताइए कौन सा है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। C2O4 है। क्या है? C2O4 क्या है आपका? माइनस में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है। क्वेश्चन 75 का रहा है कि आबंद कोटि बोल रहा है कि आबंद कोटि बढ़ने पर आबंद की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि आबंद कोटि बढ़ने पर आबंद की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा घटती है। क्या होती है? तो घटती है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आपका आगे आपका 76 नंबर क्वेश्चन से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन क्या है, तो मैथ का आप सभी लोग बना लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे जो है ना सारा PDF जितने भी पहले क्लास करवाए गए सभी का PDF जो है ना अपलोड हो रहा है। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।